राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के लिए खोटा सिक्का है। जहां भी गए हैं प्रचार करने कांग्रेस की लुटिया डुबा कर आए। मुझे मालूम नहीं पीके कहां से खा के बोलते हैं। है हिम्मत तो मैं भेज रहा हूं उनको नोटिस, जवाब देंगे, मैं लड़ूंगा उनके साथ। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार आज जमुई पहुंचे हुए थे। जमुई में उन्होंने तीनों जो शहरी निकाय जमुई ज़िला में पड़ते हैं, सिकंदरा, जमुई और झाझा, इन तीनों शहरी निकाय क्षेत्रों में लगभग 28 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। आज जमुई के शाहपुर में एक सभा हुई और वहीं पर उन्होंने शिलान्यास किया है। कई योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। कई योजनाएं हैं जिनका शिलापट यहाँ पर लगा हुआ है। रिमोट के द्वारा इनका शिलान्यास किया गया है योजनाओं का। और उसके बाद यहाँ पर कई बातें उन्होंने कही है। पत्रकारों से भी जीवेश कुमार ने ढेर सारी बातें की है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, आप पहले वो देखिए। राहुल गांधी जी जब जब बिहार आए हैं और जब जब यात्रा किए, हम उनके पॉलिटिकल यात्रा का स्वागत करते हैं बिहार में, बिहार सरकार होने के नाते। लेकिन राहुल गांधी जब भी आए हैं, राहुल गांधी हमारे लिए तुरुप का पत्ता है। राहुल गांधी जब आए हैं एनडीए को कुछ न कुछ लाभ देकर गए हैं, नुकसान देकर नहीं गए। राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के लिए खोटा सिक्का है। जहां भी गए हैं प्रचार करने कांग्रेस की लुटिया डुबा कर आए। लेकिन राहुल गांधी जहां भी गए वहां एनडीए को कुछ न कुछ लाभ देकर आए। अब तो उनके पार्टी के लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये है किन के, कांग्रेस के हैं कि एनडीए के हैं, इन पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस लोकतंत्र की जननी बिहार की धरती पर सभी लोकतांत्रिक दलों का स्वागत करता हूं, क्योंकि हम तो सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं। और जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो राहुल गांधी केवल जेब में संविधान लेकर ना चले। अक्सर जेब से संविधान निकाल कर दिखाने का काम राहुल गांधी करते हैं। उस संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़ लें। बाबा साहब ने अनुच्छेद 326 में स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। नागरिक शब्द का उपयोग किया हुआ है। जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत में मतदान करेंगे। बाकी सुविधा हम किसी को देंगे जो हमारे शरण में आएगा। लेकिन जो भारत के नागरिक होंगे मतदान करने का हक उसी को है, ऐसा बाबा साहब ने अनुच्छेद 326 में लिखा है। तो या तो कह दे, राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ, या तो कह दे कि भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, और नहीं तो चुनाव आयोग जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। आपत्ति का है। हम लोग भी तो किसी दल के लोग हैं। यहाँ भी अगर देखिए जमुई के अंदर तो हर बूथ में कुछ न कुछ लोगों का नाम कटा है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और जरा याद दिलाइए राहुल गांधी को कि 2003 में केंद्र में सरकार अटल जी की थी और राज्य में सरकार राबड़ी देवी की थी। उस समय एसआईआर पे तो कोई हंगामा खड़ा नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। आज जब चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने दल के तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आज चुनाव आयोग को अधिकार है कि भारत का नागरिक भारत में मतदान करे। ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और मुझे लगता है कि वह अपने काम के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है जीवेश जी कि जब केसी ने 2 EP कार्ड दिखाया तो आपने सवाल उठाया, लेकिन आपके डिप्टी सीएम का जब जवाब दे दिया हमारे डिप्टी सवाल सुन लिया जाए। लेकिन जब आपके डिप्टी सीएम का 2 EP कार्ड आया, आपके मुजफ्फरपुर मेयर का 2 EP कार्ड आया, उनके देवर का 2 EP कार्ड आया, तो आप खामोश बैठे? नहीं, मैं खामोश नहीं हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। इसी अब दो कंट्रोवर्सी खड़ा मत करे विपक्ष के लोग। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हैं, आप मजबूती के साथ इस विषय को रखिए। अरे इसी बात के लिए तो एसआईआर हो रहा है। हम हो या आप हो या कोई हो इस देश के अंदर, इसी बात के लिए तो एसआईआर हो रहा है कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार एक जगह से है। और ये तो अच्छी बात है कि अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है
तो वो आइडेंटिफिकेशन उसकी जांच हो जाए, उसकी पड़ताल हो जाए और एक व्यक्ति एक वोट वाले सिस्टम पे आ जाए, एक मत देने का अधिकार उनका है, वो वोट करें। और चुनाव आयोग अपना का, हमें आपत्ति नहीं है इस पर। अगर किसी के पास है, किसी ने लिख कर दिया है कि मुझे जमुई के बदले लखीसराय में वोटर रहना है, तो ये उनका अधिकार है। एक जगह से एक व्यक्ति एक मतदान इस देश के अंदर कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी विपक्ष चाहिए। लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा है, भाजपा सामने आके डिफेंड नहीं, करने मुझे लगती है। डिफेंड करने की जरूरत नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे आप बता दीजिए कि भारत का अनुच्छेद 326, संविधान का अनुच्छेद 326 ये कहता है कि नहीं कहता है कि भारत के नागरिक को ही भारत में मतदान करने का अधिकार है। तो क्या इसकी जांच चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए? अगर ये पॉलिटिकल सवाल आप करेंगे तो हम इसका जवाब देंगे, और उसका जवाब यही है कि भाई चुनाव भारत के संविधान के तहत SIR हो रहा है। चुनाव आयोग ने भी कल खुलकर जवाब दिया है। चुनाव आयोग कोई पार्टी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जवाब देते हुए घूमेगी। चुनाव आयोग को बेवजह पार्टी बनाने की कोशिश ना करें। ओवैसी को किस रूप में देख रहे हैं? ओवैसी तो SIR के सपोर्ट में करना प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैदराबाद SIR के सपोर्ट में इस देश का हर व्यक्ति होगा जो देश से प्रेम करेगा। मुझे मालूम नहीं ओवैसी ने क्या बोला है, नहीं बोला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान में 1% भी भरोसा और विश्वास होगा, वह SIR का विरोध नहीं करेगा। जीवी जी एक चीज बता अब दीजिए, कुछ सवाल उठाकर उसके बाद आखिरी भी- सवाल बता दीजिए कि राहुल गांधी की यात्रा से क्या तेजस्वी को नफा है या नुकसान? मैंने पहले कह दिया कि राहुल गांधी से तेजस्वी यादव पहले ये तो कहलवा लें कि उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, ये तय है, लेकिन कैंडिडेट जो उनको तय करना है वो कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जब बिहार की पावन धरती पर आ रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी को कहिए कि उनसे घोषणा करवा लें कि पहले बिहार में उनका इंडी अलायंस का, या जिनको महाठगबंधन कहते हैं आप लोग, उसका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, पहले ये काम करा एक लें। आखिरी सवाल का एक जवाब। अब आपको तीन आखिरी सवाल। पीके ने कहा है, पीके ने आपके स्वास्थ्य मंत्री में बड़ा सवाल उठाया है। मुझे मालूम नहीं। 86 लाख एक मुझे मालूम नहीं पीके कहाँ से खा के बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। उसका भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा, थोड़ा पैसे। दिलीप जायसवाल के जिस तरह से मैंने कहा ना, उन्होंने तो मुझे भी उन्होंने मुझे भी कहा नकली दवा बेचने वाले। मैं उनको नोटिस भेजा हूँ, वो जवाब देंगे, रगड़ कर रखेंगे उनको। आप जुर्माना मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ आपको। लेकिन दिलीप जायसवाल तो एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं कि हाँ, ये बता रहा हूँ, गलती हुई है। जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ आप सभी की अदालत में बैठ करके कि है हिम्मत तो मैं भेज रहा हूँ उनको नोटिस, जवाब देंगे, मैं लड़ूंगा उनके साथ। जीवे जी आप तो जुर्माना पे छूटे हैं वहाँ। मैं बिल्कुल नहीं, लिटिगेशन कॉस्ट जुर्माना नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं कोई दबाव बनाया ही नहीं। जिस मैंने कोई दबाव बनाई नहीं, तो फिर पीके ने कहा कैसे कि ये फर्जी दवा बना दिए, नकली दवा बना दिया। मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं श्रीमान प्रशांत किशोर जी को नोटिस भेज रहा हूं, जब वो उसका जवाब देंगे तब मैं उनका जवाब दूंगा। अभी कुछ कहना उचित नहीं है। और वो प्रमाणित करें, वो प्रमाणित करें। उनको मालूम नहीं है, उनको शायद समझ नहीं है कि ये जो फार्माकोपिया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो नकली दवा किसको डिक्लेयर करता है, ये उनको मालूम नहीं है। और दवा के को बनाने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है। अगर कोई आपके शहर का रिटेलर कोई दवा बेच रहा है, वह दवा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कभी दोषी नहीं हो सकता है। वह ट्रेडिंग के लिए दोषी हो सकता है अगर सेल टैक्स जमा नहीं कर रहा है, अगर किसी प्रकार की टैक्स चोरी कर रहा है तो वो दोषी होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोषी नहीं होगा। श्रीमान प्रशांत किशोर जी को किसी ने गलत फीडबैक दे दिया और उस फीडबैक के आधार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया, उनको भी अफसोस हो रहा होगा। मैं थोड़ा बहुत समझदार आदमी उनको समझता था, लेकिन जिस दिन उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का धारा 19 स्पष्ट करता है कि नकली दवा कौन सा है
और उस दवा का वो उसमें दोषी कौन होगा? ट्रेडर जिसने दवा बनाया ही नहीं, वह निर्माण का दोषी कैसे होगा? इतनी छोटी बात अगर प्रशांत जी को नहीं मालूम है तो मुझे अफसोस है कि बिहार को क्या दशा देंगे, बिहार को कौन सी दिशा देने की वो बात कर रहे हैं। जिसको निर्माण और विक्रय का अंतर नहीं पता है, वह बिहार को भविष्य देने की बात कर रहे हैं। और मुझे बड़ा हंसी आती है, मुझे ताजुब आता है कि बड़े बड़े लॉयर को लेके वो आज चल रहे हैं। लगता है उन्होंने किसी से मशविरा नहीं किया, सलाह नहीं किया और सीधा टीवी चैनल पर जल्दीबाजी में, जो एक टाइम केजरीवाल जी करते थे, आपको याद होगा, जरा मैं पीछे ले चलता हूं, आपको याद होगा कि केजरीवाल जी सत्ता में आने के पहले हर हफ्ते खुलासा करते थे और जैसे ही जब उनकी सरकार नहीं बनने वाली थी तो जिस शीला दीक्षित पर खुलासा करते थे, जिस कांग्रेस पर खुलासा करते थे, उनके गलवहिया से सरकार बना लिया। तो आप याद रखिएगा, वो तो कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में थे। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जुर्माना पे छूटे या नहीं? बिल्कुल नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, आपको मालूम नहीं है। मैंने खुद से इस विषय की आपकी अदालत में रखा हूं, अभी आपने सवाल नहीं किया मेरे से। बिल्कुल नहीं, लिटिगेशन कॉस्ट केस को जीतने वाले पे भी कई बार लगता है, केस के हारने वाले पे भी लगता है। मैं जनप्रतिनिधि हूं, नहीं, पूरी बात स्पष्ट करिए। समय पर कोई नहीं पहुंचा, समय पर पहुंचा। लिटिगेशन कॉस्ट इज सेकेंड थिंग। लिटिगेशन कॉस्ट जुर्माना नहीं है, सेक्शन 4 का बेनिफिट भी दिया गया, लिटिगेशन कॉस्ट जुर्माना नहीं है। और प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी कहा, मैं उनको भी नोटिस भेजा हूं, उनके अध्यक्ष का जवाब आ गया है कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। मेरे पास जवाब है और यही जवाब आगे पीके का भी आने वाला है, आप लिख के रख लीजिए। पांडे जी भी यही जवाब भेजने वाले हैं, ये लिख के रख लीजिए। और उसमें स्पष्ट रूप से जब डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला लंबित है, उन्होंने पुराने आदेश को, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि लिटिगेशन कॉस्ट को भी डिस्ट्रिक्ट जज ने रोक लगा दी है और अगले अपील की तिथि 17/10 को रख दिया है। जरा सुन लीजिए, तो अगर अगले सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दिया डिस्ट्रिक्ट जज, तो मामला सब जुडिस है, तो किसी भी व्यक्ति को इस पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने सवाल खड़ा किया है तो उसने कोर्ट को चुनौती दी है, कोर्ट का अवमानना किया है, उसमें प्रशांत किशोर भी है। तो सुना आपने, ये थे बिहार सरकार के नगर विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार। जमुई पहुंचे थे, शिलान्यास किया है कई योजनाओं का, 28 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है और उसके अलावे और भी कई योजनाओं के बारे में उन्होंने घोषणा की है कि वो जमुई में वो कार्य पूरे किए जाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना। कड़ा हमला बोला है, पीके पर भी उन्होंने हमला बोला है, राहुल गांधी की यात्रा पर भी उन्होंने बातें कही है और सरकार पर भी कई तरह की बातें उनकी आई है सामने। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।